So today, good day. तो आज का दिन अच्छा दिन है। John 11 verse 25. यूहन्ना 11:25। So Jesus said to a girl who believed in him, तो यीशु ने एक लड़की से कहा जिसने उस पर विश्वास किया, this is what I am. ये मैं हूँ। And I say to you also, और मैं आपसे भी कहता हूँ, this is what Jesus is. ये यीशु है। Who is Jesus? यीशु कौन है? He says, वो कहता है, I am the resurrection. मैं ही पुनरुत्थान हूँ I am the life. और मैं ही जीवन हूँ। Resurrection, पुनरुत्थान, life. जीवन। I pray for all of you. मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। Next 10 days, आने वाले 10 दिन may this God, होने तो ये परमेश्वर, this Jesus, ये यीशु who says, वो जो कहता I है, am the resurrection, मैं पुनरुत्थान हूँ, I am the life. मैं ही जीवन हूँ, May he do some very powerful miracles for you. होने तो वो आपके लिए कुछ बहुत बड़े सामर्थवान चमत्कार करे यीशु के नाम में। I'm going to speak over you मैं today, आपके ऊपर आज बोलने वाला हूँ that you may live, ताकि आप जियो, that your family would live, आपका परिवार जिए, you would live in your body, आप आपके शरीर में जियो, you would serve the Lord, आप प्रभु की सेवा करो, you would do well, आप अच्छा करो, your family would live, आपका परिवार your जिए, relationship would live. आपके रिश्ते जिए। When Jesus said, I am life, जब यीशु ने कहा मैं ही जीवन हूँ, he was saying, वो कह रहे थे I'm the creator. मैं सृष्टि करता हूँ। Let's give Jesus the full permission to create some things in our life in the next 10 days. आइए यीशु को पूरी इजाजत दे देते हमारे जीवनों में आने वाले 10 दिनों में कुछ नई चीजों को रचने के लिए। Yeah. Colossians 1:16 says like this. कुलुसियों 1:16 वचन ऐसा कहता है, Everything was created by him. सभी चीजों की रचना उनके द्वारा की गई। Even your teeth. आपके दांत भी, जो अभी दुख रहा है ना वो भी वो भी, और जो तुम्हारा अंगूठा ना जिसके अंदर एक नेल है, देखो वैसा बाहर आ रहा है, वो नेल दुख रहा है ना, वो नेल भी प्रभु ने बनाया। आमीन। And you are using it. और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। Pastor, that means everything belongs to him. Yeah, you also belong to him. पास्टर मतलब सब कुछ उनका है क्या? हाँ, आप भी उनके ही हो। जैसा जो तूने कपड़ा पहना है ना, जो तूने खरीदा है तेरे पैसे से, वो तेरा पैसा नहीं था, वो भी आमीन। प्रभु ने बोला ये ले, यूज कर ले। आमीन। Then Jesus said, फिर यीशु ने कहा, I am the resurrection. मैं ही पुनरुत्थान हूँ। He looks at a small little girl who he loves and he says, I am the resurrection and I am the life. वो छोटी सी लड़की की ओर देखते हैं जिनसे वो प्रेम करते हैं और वो कहते हैं मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूँ। So when he says, I'm the resurrection, तो जब वो कहते हैं मैं पुनरुत्थान हूँ, he says, इसका अर्थ है I'm going to take death, मैं मृत्यु को लूंगा, I'm going to shake him, उसे हिलाऊंगा and going to put him down, और उसे पटकूंगा and I'm going to put my feet over him, और उस पर मेरे पैर को रखूंगा, because I rule over death. क्योंकि मैं मृत्यु पर राज करता हूँ। Death may be, you know, your relationship with God may not be great. मृत्यु का मतलब शायद हो सकता है आपका रिश्ता प्रभु के साथ ठीक नहीं है, It's dying. वो मर रहा है। Maybe your relationship with your wife. शायद आपकी पत्नी के साथ आपका रिश्ता, Maybe you have a wife, but you are looking at another flower outside. शायद आपकी पत्नी है लेकिन बाहर दूसरे फूल को आप देख रहे हो, You're dying. आप मर रहे हो। नहीं नहीं, life is going to come. जीवन आने वाला है, आने वाला, आने वाला, आने वाला है, आने वाला है। हर मृत्यु जिसमें है ना, जब अगर मृत्यु हुआ है और अगर यीशु आए और कहा, यीशु ने अगर मुंह से बोल दिया, I am resurrection. मैं ही पुनरुत्थान हूँ, What that death has to do, ना? उस मृत्यु ने क्या करना है पता है? Salam, sir, वाओ and leave. वाओ। So Jesus looks at you तो यीशु आपकी ओर देखते हैं and he says, और कहते हैं I am the resurrection. मैं ही पुनरुत्थान हूँ, I am life. मैं ही जीवन हूँ। तू मरेगा नहीं रे, आमीन तू जीने वाला है आमीन और अच्छे से जीने वाला है। आमीन प्रभु को महिमा लाने वाला है यीशु के नाम में। Come आमीन on. आमीन। Yeah, you will bring glory to God. आप प्रभु को महिमा ले आओगे। Okay. Number 1, पहला नंबर, some things in your life are about to die. आप में आपके जीवन में कुछ चीजें मरने पर है। म्हणजे वो वेंटिलेटर सिस्टम, इसका अर्थ है वेंटिलेटर सिस्टम के जैसे। आपको पता है किसको बुलाना है? पता है? बाजू वाले को मत बुलाओ, फोन करो, यीशु जी को बोलो तुरंत आइए। आमीन। Because when he comes, क्योंकि जब वो आते हैं ना, oh, death trembles. मृत्यु कांपने लगती है, Death trembles. मृत्यु कांपने लगती है, Because they know. क्योंकि वो जानते हैं। There is this apostle of God called Peter. वो बड़ा आदमी, he's a big guy. I mean, परमेश्वर का एक प्रेरित है, पतरस नाम का बड़ा आदमी है ये, he's a pillar in the house of God. और प्रभु के घर में खंबा है। But somehow enemy caught him.
लेकिन कैसे तो भी शत्रु ने उसको पकड़ लिया। God allows some things. प्रभु कभी कभी इजाजत देते कुछ चीजों की। Okay. So he was caught by Herod, तो हेरोद ने उसको पकड़ा and Herod said, और हेरोद ने कहा "Yala apan kapu." इसको हम काटेंगे। But suddenly, you know what happened? लेकिन अचानक से क्या हुआ पता है? Acts 12, प्रेरित 12 verse 5. वचन 5, People like you, आपके जैसे ही लोग, like me, मेरे जैसे लोग who never pray, जो कभी प्रार्थना नहीं करते, suddenly began to pray. अचानक से प्रार्थना करना शुरू किया उन्होंने। Please start praying. कृपा करके प्रार्थना करना शुरू करो, Don't worry. चिंता मत करो। You are going to become a machine of prayer. आप 2026 में प्रार्थना की मशीन बनने वाले हो। Yeah. You watch. आप देखो 26. 2026 में अभी तो तुम लोग सिर्फ वो वर्शिप में ऐसा, आप सिर्फ थोड़ा सा you're enjoying ना. The time will come. आप अभी थोड़ा सा आराधना में आनंद लेते हो ना, लेकिन एक ऐसा समय आने वाला है, Yeah, the presence of God will be so strong. प्रभु की उपस्थिति इतनी मजबूत होगी ना, Yeah, so strong. इतनी मजबूत, You just walk in. आप सिर्फ अंदर गाओगे, That's it. उतना ही काफी है। God will say, "Hello." प्रभु कहेंगे हेलो Cutie. क्यूटी। So he was about to die. तो मरने ही वाला था। Church prayed. कलीसिया ने प्रार्थना की। Verse 7. वचन 7, Suddenly, अचानक से Yeshua, the whole prison was shaking. पूरा जो जेल था ना हिलने लग गया, Chains fell down. जंजीरें टूट के नीचे गिरी, Angel of God came. प्रभु के स्वर्गदूत आए आणि आपला पत्रस त्याला वाटत आहे की मला काहीतरी स्वप्न दिसत आहे. और हमारे पतरस को ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। रियल होने वाला है. सच में होने वाला, 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 रियल होने वाला सच में होने वाला है, रियल होने सच वाला में है. होने वाला है। बाद में उसको पता चला, अरे ये सब रियल है पापा. बाद में उसको पता चले तो सब सच में हो रहा है। पता है वो किसके घर किधर गया पता है? He didn't go to have coffee. वो कॉफी पीने नहीं You गया। know where he went? पता है कहाँ गया? जहाँ पे आग जल रहा है. ईमान। You know who's home? पता है किसके घर? मेरी के घर. मरियम के घर। तुम में से कुछ लोगों को नींद नहीं आने वाली अगले साल. ईमान। आप कोशिश करोगे नींद, आप कोशिश बहुत करोगे, मला झोपायचं, उद्या जायचंय, लवकर जायचं. आप बहुत कोशिश करोगे, मुझे सोना है, कल जाना है, कल जाना है। तो बोले किधर जा, इधर है, वाह। इधर इंगे वाडा यहाँ, come here. यहाँ You're going to have encounters with God. आपका प्रभु के साथ आमना सामना होने वाला है। Next year, अगले साल don't go to wrong place. गलत जगह पे मत जाना, Go to the right place. सही जगह पे जाओ। I declare over you. मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ, Go to the right place. सही जगह पर जाओ, Stay in the right place. सही जगह पर रहो। You will see miracles आप चमत्कारों को which you देखोगे have never seen. जो आपने कभी देखे नहीं। The thing which is going to die will come back to life in Jesus' जो चीजें name. मरने वाली वापस जीवन पाएगी यीशु के नाम में। May your place be called the place of prayer. होने तो आपकी जगह को प्रार्थना की जगह कहा जाए। Yeah. May you have a new address. होने तो आपका नया पता हो। What should be the address? वो पता क्या होना है? The feet of Jesus. यीशु के पैर। Mary sat over there मरियम वहां बैठी and Jesus said, और यीशु ने कहा she has the best part उसको सबसे उत्तम भाग मिला है and nobody can take it away और from कोई her. उससे छीन नहीं सकता हो। I pray over मैं you. प्रार्थना करता हूँ आपके I speak over ऊपर, you. आपके ऊपर बोलता हूँ। May you find the feet of Jesus, होने तो आपको यीशु के पैर मिले the best place सबसे उत्तम जगह of your life. आपके जीवन की। Number 2, दूसरा, what's ready to die? जो मरने के लिए तैयार है It's going to live. वो जीने वाला है। It's going to live. वो जीने वाला है। It's going to live. वो जीने वाला I है। declare it over you. मैं आपके ऊपर घोषणा करता Your हूँ, family, आपका परिवार, your health, आपकी सेहत, your finances, आपके पैसे, your children, आपके बच्चे, your work, आपका काम, the church, कलीसिया, this city, ये शहर live. जिए, Live. जिए। He is the resurrection वही पुनरुत्थान है and He is the life. और वही जीवन है। Number 2, दूसरा नंबर, are you ready? आप तैयार हो? Now, first step was okay. पहला कदम ठीक था, मरने वाला था लेकिन प्रभु ने उसे मरने वाला था लेकिन प्रभु ने बचा लिया। बचा लिया. अभी मर गया. अभी मर गया। Some things in your life will die, आपके जीवन में कुछ चीजें मरेंगी, but you should know लेकिन आपको पता होना है whether this died before time ये समय के पहले मरा है or it died on time. या फिर सही समय पे मरा है। You know the widow's son?
आपको तो विधवा का बेटा हो, crying, 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 रो रही रो रही रो रही crying, रो रही crying, रो रही, taking her child to be buried. उसके बच्चे को दफनाने के लिए ले जा रही है। I don't know how many hours it was, मुझे नहीं पता कितने घंटे थे वो, but died. लेकिन वो मर गया था And they were taking the child to be buried. और वो बच्चे को दफनाने के लिए ले जा रहे थे। And here comes Jesus. और देखो यहाँ यीशु आ जाते हैं। Luke 7:13. लूका 7:13। I want to say something to somebody over here. मैं यहाँ पर किसी से कुछ कहना चाहता हूँ। You know, you are in a lot of pain, आप बहुत सारे दर्द में हो, but I want to say this. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, The eyes of the Lord are on you. प्रभु की आंखें आपके ऊपर है, It's on you. वो आपके ऊपर लगी है। You may say, but I'm not worthy. आप कहोगे लेकिन मैं तो लायक नहीं हूँ। Of course, who's worthy? हाँ, कौन लायक है ऐसे? No, you may say, you know, that holy man. Arey, who made the person holy? आप कहोगे नहीं, वो पवित्र जन, किसने एक व्यक्ति को पवित्र बनाया है? Who? किसने? Jesus. यीशु ने। Somebody said, I don't live in sin. I said, of course, very good. किसी ने मुझसे कहा मैं पाप में नहीं जीता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, But वेरी who गुड। helped you? किसने मदद की तेरी? See, whether you are doing well or whatever, it is only the Lord. आप अच्छा कर रहे हो या जो भी हो, लेकिन प्रभु ने ही मदद It's की। not about you. आपके बारे में नहीं है, It's not about you. आपके बारे में नहीं है ये। You will be rewarded. You will be appreciated. Everything will happen. But you should know it's without Him. आपको इनाम दिया जाएगा, आपकी सराहना की जाएगी, लेकिन आपको ये पता होना है उनके बिना। But I thank God. लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। So beautiful. Actually, this lady did not know Jesus. हकीकत में ये स्त्री यीशु को जानती नहीं थी। She was crying. वो रो रही थी, She was going to bury the child. वो अपने बच्चे को दफनाने वाली थी। Jesus saw her. यीशु ने उसको देखा And you know what He said? और पता है उसने क्या कहा? Don't cry. रो मत। वो ऐसा सांत्वना नहीं दे रहा। वो क्यों बोल रहा है पता है? Don't cry. I am the resurrection. वो क्यों कह रहे पता है रोना मत? क्योंकि मैं ही पुनरुत्थान हूँ, I am मैं ही life. जीवन हूँ। Next verse. अगला वचन, He spoke to the child बच्चे से कहा and He said, Get up. और उसको कहा उठ खड़ा हो। The spirit left heaven, आत्मा ने स्वर्ग को छोड़ा, entered the body. उस शरीर में प्रवेश किया, Child stood up, बच्चा खड़ा हो गया, began to speak. बोलना शुरू किया। Jesus gave the baby. यीशु ने बच्चा वापस दिया उसे। Jesus said, यीशु ने कहा I am मैं ही the resurrection. पुनरुत्थान हूँ, I am मैं ही the life. जीवन हूँ। First time what I told you is, जो चीजें मरने के लिए तैयार है, अगर प्रभु आया, वो नहीं मरेगा। आमीन। Second thing I told you, दूसरी चीज मैंने आपको बताई, something has died. कुछ चीजें मर गई है, Oh, it is maybe nearly one day, वो शायद एक दिन हो चुका है and Jesus comes. और यीशु आ जाते हैं। Don't cry. रोना मत। Why, sir? Why? सर क्यों नहीं रोना? I am the resurrection. क्योंकि मैं ही I पुनरुत्थान am हूँ, the life. मैं ही जीवन हूँ। Child, बच्चे get up. उठ खड़ा हो। Psalm 42 verse 5 says, भजन संहिता 42 अध्याय वचन 5 कहता है, Oh my soul, हे मेरे प्राण, why are you like this? तू ऐसा क्यों है? Why sad? दुखी दुखी क्यों है तू? Don't be like that. ऐसे मत रहना। What should you do? तूने क्या करना है? Put your hope. अपनी आशा को, Put your hope. अपनी आशा को लगा, Not in yourself, खुद पर नहीं, not government, सरकार पर नहीं, not a church. कलीसिया पर नहीं, Put your hope अपनी आशा को लगा in God. प्रभु में। Put your hope in God. अपनी आशा को प्रभु में लगाओ। Yeah. All the ones who have been crying, जितने भी लोग रोते आए हैं, put your hope in God. अपनी आशा प्रभु में लगाओ। What's hope? आशा क्या है? Hope is about future. आशा भविष्य के बारे में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तुम लोग बाइबल पढ़ते हो ना, काला बुक, उसमें प्रभु तुम्हें कुछ बोलता है क्या? उसे कहते हैं वादा। होप मीन्स आशा का मतलब है आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, व्हाट यू प्रॉमिस्ड जो आपने वादा किया है यू विल डू इट। आप उसे पूरा करोगे। सोलोमन सेड लाइक दिस, सुलेमान ने ऐसे कहा, मेरे प्रभु ने मेरे पापा से शब्दों के द्वारा बात किया और अपने हाथों से वो जो कहा उसे किया। आमीन। मेरा प्रभु सिर्फ बात करने वाला प्रभु नहीं, हमारे जैसा सिर्फ बोलने का, सिर्फ बोलने का। नो 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 नो, योर गॉड
आपके प्रभु the God of the Bible. बाइबल के परमेश्वर He speaks with his mouth वो अपने मुंह से बोलते हैं and with his hand और अपने हाथों से he does the miracle. वो चमत्कार को करते हैं। Okay, number 3. तीसरा नंबर, Now more difficult. अभी और मुश्किल। पहला, मरने के पहले प्रभु ने उसको बचाया। आमेन दूसरा, एक दिन हो गया, प्रभु ने उसको बाहर निकाला। आमेन। आप देखते 4 दिन होने वाला है। वाह, तू मेरे प्रभु के सामने कुछ भी डाल, वो चैंपियन है। आमेन आमेन। Yeah, he's a champion. वो चैंपियन है, He is a champion God. वो चैंपियन परमेश्वर है। I'm the resurrection. और पुनरुत्थान, I'm the life. मैं ही जीवन हूँ। That's what Jesus says. यीशु ने ये कहा। John 11. यूहन्ना 11, Jesus wept. यीशु रोए। I like this. मुझे अच्छा लगता है। God परमेश्वर feels our pain वो हमारे दर्द को महसूस करते हैं and there are tears. और उनकी आंखों में आंसू है। What a God we serve. कितने महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। Actually, the best part of our life is He is there with us when we go through pain. हमारे जीवन का सबसे सुंदर भाग वो है कि जब हम दर्द से गुजरते तो प्रभु हमारे साथ रहते हैं। He doesn't say, you handle this alone. वो ऐसा नहीं कहते तो अकेले संभाले इस चीज को। No, He says, no, come. वो कहते नहीं, आजा। Even though you walk through the valley of the shadow of death, अगर तू मृत्यु की छाया से भरी अंधकार की तराई से होकर चले तो भी you shall fear no evil, तू किसी बुराई से डरेगा नहीं, because I am with you. क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। My rod, my staff, मेरी लाठी, मेरे सोटे, they will protect you, they'll comfort you. वो तुझे सुरक्षित रखेंगे, तुझे सांत्वना देंगे। So यीशु आए तो रोए, तो एक बहन ने उसको बोला, हमने आपको फोन किया था, आप आए नहीं, और अगर आप आते तो मेरा भाई बच जाता। They had a revelation. उनके पास प्रकाशन था। Jesus can heal any sickness. यीशु किसी भी बीमारी को चंगा कर सकते हैं। So they were crying. तो वो रो रहे थे, Why you didn't come, Jesus? यीशु आप क्यों नहीं आए? नहीं, मैं थोड़ा बिजी था, थोड़ा रिवाइवल मीटिंग हो रहा था, तो I was very busy. Kingdom of God. मैं बहुत बिजी था प्रभु के राज्य के बारे में काम में। कोई बिजी नहीं था, पर्पसली हुआ है। जानबूझ के हुआ है। हमेशा याद में रखना, जब प्रभु तेरे प्रार्थनाओं को बोलता है बाद में इसके बारे में हम बाद में बात करें, हमेशा याद में रखना कुछ बड़ा होने वाला। आमेन आमेन। अगर 4 दिन लेट नहीं इमीडिएटली आते ना तो ये मरता तो नहीं था, लेकिन ये मर गया 4 दिन। ओके, सो he's in the tomb. तो कब्र में अभी Red blood has become what? लाल खून काला हो गया। Body has become what? शरीर क्या हुआ? सड़ रहा है। सड़ रहा है। Spirit has left his body आत्मा उसके शरीर को छोड़ के गई and he is inside the tomb. और वो कब्र में है। So Jesus said, तो यीशु ने कहा, अरे ब्रदर लोगों खोलो उसको, अरे भाई लोगों खोलो, या खोलो उसको। खोलो उसे। Verse 39. वचन 39। So the sister said, तो no, बहन no, ने- no, 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 he must be smelling. तो बहन ने कहा, नहीं उसमें से बदबू आ रही होगी अभी। बेटा, I am resurrection. बेटा मैं ही पुनरुत्थान हूँ, I am life. मैं ही जीवन हूँ। कितना भी सड़ा हुआ जीवन है ना, कितना भी सड़ा हुआ जीवन पाप के कारण हो या किसी भी चीज के कारण हो, लेकिन अगर वो सड़ा हुआ चीज अगर यीशु को मिलेगा तो उसमें प्रभु यीशु कुछ जरूर बड़ा कर सकता है। आमेन आमेन। So even now ना, the Lord is saying, open the door, open the door. इस वक्त भी प्रभु कह रहे हो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, आने दो। मुझे आने दो। नहीं, Lord, my life is a mess. नहीं प्रभु, मेरे जीवन पूरी तरह ना गंदगी से भरा है। Of course, so what? हाँ फिर क्या? So what? तो क्या? Actually, man's biggest problem. Can I tell you? हकीकत में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बताओ आपको। That's why we are going to have Christmas. इसीलिए हम क्रिसमस मनाने वाले हैं। If you have a wife who always fights with you, hey इधर आ, अगर आपकी ऐसी पत्नी जो हमेशा आपके साथ झगड़ते रहती है, हमेशा तू क्या करेगा? डर मत, मैं हूं ना, मैं हूं, बोल। कुछ नहीं, छोड़ देगा, बोल दे, छोड़, बैठ जा, ओके। इधर आ। आप कहीं पे काम करते हो और वो काम का माहौल अच्छा नहीं, तो आप क्या करोगे? छोड़ दो।
अच्छा, आप कहीं रहते हो और वो रहने का माहौल में ना ड्रग्स और बहुत कुछ गलत चीज हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आपके पास बच्चे वगैरह, वो जगह छोड़ के छोड़ दोगे? वेरी गुड, इधर आ जाओ। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जिसे हम छोड़ नहीं सकते। क्या है वो? हमारा स्वार्थपन। यस, वी आर कोर सेल्फिश पीपल। हम जो है बहुत स्वार्थी लोग हैं। और वो आपके अंदर है। आप कितना बोल ए बाहर। ओनली वन पर्सन सिर्फ एक ही व्यक्ति कैन हेल्प यू। वो आपकी मदद कर सकता है। दैट्स व्हाई क्रिसमस इज देयर। इसीलिए तो क्रिसमस मनाते हैं। सो जीसस रेज्ड हिम अप। तो यीशु ने उसे जिलाया। कितने दिन के बाद? कितने दिन के बाद? बाजू वाले को बोलना, मरने के पहले भी उसने उठाया और मरने के बाद भी उठाया, अभी 4 दिन के बाद उठा रहा है। सो व्हेन ही वाज रेज्ड, तो जब उसको जिलाया गया, द ब्लैक ब्लड वो काला खून बिकेम व्हाट? वो कैसा हुआ? रेड। लाल हो गया। द ड्राई ब्लड वो सूखा हुआ लहू बिकेम फ्रेश। ताजा हो गया। द स्पिरिट आत्मा which was there in heaven, जो वहां स्वर्ग में थी, it began to come. अंदर घुस गया। अंदर घुस गया नहीं, मैंने अभी जो बोला वो कर। And you know he died because of a sickness. और आपको बताओ बीमारी के कारण मरा था वो। That sickness was also left. वो बीमारी भी उसको छोड़ के गई। That means, now listen. इसका अभी सुनो, When Jesus says, जब यीशु कहते हैं I am the resurrection मैं ही पुनरुत्थान and I हूं am the life, और मैं ही जीवन हूं, he is saying, वो कह रहे what cannot be reversed, जो घुमाया नहीं जा सकता, what cannot be reversed, जो घुमाया नहीं जा सकता, what cannot be जो reversed, घुमाया नहीं जा सकता, I, the Lord your God, can reverse it. मैं तेरा प्रभु परमेश्वर उसे घुमा सकता हूं। There is one more story in the Bible, बाइबल में और एक कहानी है yeah, which talks about the dry bones. जो सूखी हड्डियों के बारे में बात करती है। But I believe लेकिन मैं विश्वास करता in हूं these 10 days, ये 10 दिनों में Jesus, the resurrection and life, is going to do something powerful in your life in Jesus' mighty यीशु name. जो पुनरुत्थान और जीवन है आपके जीवन में कुछ सामर्थवान चीज करने वाले हैं यीशु के नाम में। Number 4, चौथा नंबर, dry bones shall live. सूखी हड्डियां जिएंगी। Dry bones shall live. सूखी हड्डियां जिएंगी। Ezekiel 37 यहेजकेल 37 अध्याय and verse 3. वचन 3। So God took a prophet, तो प्रभु ने एक भविष्यद्वक्ता को लिया, a believer, विश्वासी था, and he showed him, see these bones, और उसको दिखाया, देखो ये हड्डियां देखो, see, देखो देखो they have all died. ये सब मर गई है। Not 2 years, 3 years, 4 years, 2 साल 3 साल 4 साल नहीं हुए, 70. 70। ये 70। आप सोच के देखो, जो हड्डियां 70 साल की होगी कैसे होंगे? जब वो सड़ के सब कुछ निकल गया, सारा मांस निकल गया उसका, सारा मांस से सब, फिर सिर्फ हड्डियां, सिर्फ हड्डियां बची है, फिर और सूख रहा है, फिर और सूख रहा है। तो एक दूसरे को बोल रहे हैं, तो एक दूसरे को बोल रहे हैं, अभी हम डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, अभी हम जो टूटने वाले हैं, हाँ, कनेक्शन निकल जाने वाला है। हमारा जुड़ाव निकलने वाला है। एक्चुअली मृत्यु यानी कनेक्शन जो है ना, वो निकल जाता हकीकत में मृत्यु का मतलब है जो जुड़ाव है ना वो निकल जाता है। है। सब निकल गए, सब निकल गया, निकलते निकलते बोल रहे हैं, निकलते बोल रहे हैं, कितना हमने एंजॉय किया एक दूसरे को। कितना एक दूसरे का हमने आनंद लिया। That time God is asking the prophet, उस समय प्रभु भविष्यद्वक्ता से पूछते हैं, will these bones live? क्या ये हड्डियां जिएंगी? मला माहित नाही, मला नाही मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मला नाही मुझे माहित. नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, अरे यो मला नाही माहित, मुझे नहीं मालूम, मला नाही माहित, मुझे नहीं मालूम, मला नाही माहित. मुझे नहीं मालूम। तुमको भी जो चीजें तुम्हारे जीवनों में मर रही है या मर रहे हुए हैं, अगर प्रभु ने पूछा ये होगा क्या? You know what God said? पता है प्रभु ने क्या कहा? No, नहीं, they will live. वो जिएंगी। Why did he say they will live? उन्होंने क्यों कहा वो जिएगी? He is the resurrection क्योंकि वही पुनरुत्थान and he is the life. और वही जीवन है। And I believe और मैं विश्वास करता that हूँ same power वही सामर्थ is going to work in us, हमारे में भी काम करने in वाला our है। situation, हमारे परिस्थिति में, in our हमारे circumstance. परिस्थितियों That में same power. वही सामर्थ। So, what were these bones, Pastor? तो ये हड्डियां क्या थी पास्टर? Yeah, what were these bones? ये हड्डियां क्या थी? Verse 11. वचन 11। They spoke about the people of Israel. वो इज़राइल के लोगों के विषय में बात करते। ये जो प्रभु के साथ रिश्ता है ना, वो थोड़ा सीरियसली लेना है। आमीन।
क्योंकि हम क्रिश्चियन परिवार में से है या मैं क्रिश्चियन हो गया हूं तो सब ठीक है, ये ऐसा मत लो, ये बहुत डेंजरस है। यस, पाप में मत जियो और प्रभु का सुनो और करो। ये लोगों ने अपना ही किया और ये प्रभु से बहुत दूर निकल गए और ऐसा हुआ कि इनके ऊपर न्याय हुआ, इनको उनके खुद के देश से बाहर निकाला गया और उनके देश से बाहर ये लोग 70 साल थे। 70 और ये जो हड्डियां है ना, उस स्थिति को बताते हैं, रिश्ते की स्थिति। 70 साल प्रभु से दूर, लेकिन प्रभु की दया फिर भी दया प्रभु की। God had mercy on them. प्रभु ने उन पर दया की, They repented. उन्होंने पश्चाताप किया। And you know what God said? और पता है प्रभु ने क्या कहा? I will bring you back. मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। Where will you bring us back? आप कहाँ वापस ले आओगे? To the land which I gave you. जो भूमि मैंने तुम्हें दी उसमें। You are saying we have become old. आप कह रहे हो हम तो बूढ़े हो गए। That means इसका अर्थ है there is nothing in our relationship हमारे रिश्ते में कुछ बचा नहीं with God. प्रभु के साथ। It's become like a dry bone. वो सूखी हड्डी के जैसे हो गया। Because of that, उसके कारण all hope is gone in my relationship with God. प्रभु के साथ मेरे रिश्ते में सारी आशा चली गई। It's literally over. वो लगभग खत्म ही हो गई। Life actually is a relationship with God. जीवन हकीकत में प्रभु के साथ रिश्ते के बारे में। Yes. It's about that. वो उसके बारे में। It's not about your marriage. वो आपकी शादी के बारे में नहीं। It's not about your health. आपकी सेहत के बारे में It's नहीं। not about your wealth. आपकी दौलत के बारे में It's नहीं। not about your achievements. आपने जो हासिल किया उसके बारे में It's नहीं। not about your possessions. आपने आपके पास कितनी संपत्ति उसके बारे में नहीं। It's not about your status. आपके स्टेटस के बारे में नहीं। It's about your relationship वो आपके रिश्ते के बारे में। with God. प्रभु के साथ। With God. प्रभु के साथ। John chapter 17, यूहन्ना 17 अध्याय verse 3. वचन 3। What is life? जीवन क्या है? You may know कि तुम जानो relationship. रिश्ता। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। ईमान। किसके द्वारा? यीशु जी के द्वारा। आमेन। कौन मदद करने वाला है? पवित्र आत्मा मदद करने वाला है। आमेन आमेन। What I want to say ना, don't prioritize wrong things in life. मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ ना, अपने जीवन में गलत चीजों को प्राथमिकता मत दो। आप अटक जाओगे और ये सफर खत्म होने वाला है। लेकिन मेरी ये प्रार्थना, जब ये सफर खत्म होने वाला है ना, तभी आपने ऐसा कहना है, अंदर ऐसा कहना है, ऐसा नो नहीं। आई फॉट अ गुड फाइट, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है। I've run my race. मैंने अपनी दौड़ को दौड़ा है। I've finished my race. मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। And I've been faithful to God. और प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहा हूं मैं। Many people say, how do you know a person is in a healthy relationship with God? वो लोग कहते हैं कि अब पता कैसे चलेगा कि एक व्यक्ति प्रभु के साथ सेहतमंद रिश्ते में है कि नहीं। You are not known by your name. आपको आपके नाम से नहीं जाना जाता है। You are known by your relationship with God. प्रभु के साथ आपके रिश्ते से आपको जाना जाता है। Yeah. 1 John chapter 2 verse 3. पहला यूहन्ना 2:3। Yeah. By this we know इससे हम जानते हैं that we know Him. कि हम उन्हें जानते हैं। How do you know a person knows Jesus? तो आपको कैसे पता चलेगा एक व्यक्ति यीशु को जानता है कि नहीं? Suppose you give him one slap मान लो आप इन्हें एक चाटा लगाते हो and he gives you one back. और आपको वापस एक बदले में लौटाता हो, So what do you say? तो आप क्या कहोगे? ये प्रभु को इतना नहीं जानता है. ये प्रभु को इतना नहीं जानता है। But लेकिन you give one slap. आप एक चाटा लगाते हो, He said, yeah. What do you say? आप क्या कहोगे? ये बंदा प्रभु को जानता है. ये बंदा प्रभु को जानता है। It's not how much you pray. आप कितना प्रार्थना करते हो उसके बारे में नहीं है। Please pray, हाँ. कृपा करके प्रार्थना करो। तो हाँ? बोलेंगे पास्टर ने अभी बोला कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं होता है. बिंदास. No. Pray. प्रार्थना करना आप। It's not like that. ऐसा नहीं है। Live what God says. प्रभु जो कहते हैं उसके अनुसार जियो। That's relationship. वही रिश्ता है। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।